नमस्कार दोस्तों, पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब। एक बात माननी पड़ेगी, साले 4 लोग हो लेकिन क्या उत्पात मचा के रखे हो। सिर्फ 4 कहाँ जी, इनके जैसे लोग भी तो हमारी मदद कर देते हैं जी। हिंदू हैं कहाँ? हिंदू का मतलब होता है गुलाम। हिंदू राष्ट्र का मतलब है इंसान को एक जानवर से भी बदतर जिंदगी देना। यही हिंदू राष्ट्र है। मतलब आपके कहने का अर्थ यह है कि हिंदू राष्ट्र का मतलब होगा भगवा गुलामी। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। एक भगवा का है, भगवा को इनके बाप का है, कलर को इनके बाप का है। ये तो कलर तो बड़ा करते हैं, चाहे भगवा कहो, संतरी कहो, गेरुआ कहो, ऑरेंज कहो। ईश्वर ने नहीं दिए हमें, प्रकृति ने दिए हैं। भगवान ने नहीं दिए, प्रकृति ने दिए हैं। भगवान ईश्वर तो एक कल्पना है, बनाई हुई इन पाखंडियों का खेल है। बाबा जो हैं धीरेंद्र शास्त्री, उनके बारे में आपकी क्या राय है? वो तो अध्यात्म से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, वो तो सनातनी है, खुद को कट्टर सनातनी कहते हैं। अभी मजा आएगा ना। नहीं सनातनी सड़े तन वाला है, मानसिकता उसकी खराब है, पाखंडी है, ढोंगी है। मैं सिंपल सी बात कर रहा हूँ, ये जो अभी जो सत्ता में आए हैं अनपढ़ हैं। कह रहे हैं आप लोग फर्जी वोट करते हैं तो जाहिर सी बात है ये सारी चीजें करनी पड़ेगी ना। प्रधानमंत्री फर्जी है। सबसे बड़ा फर्जी आदमी इस समय दिल्ली की गद्दी पे बैठा है, जो चोर है। कैसी बात है, मर्यादा में रहिए। प्रधानमंत्री को मर्यादा में रहना चाहिए, हमें नहीं। शाबाश बेटा। वी आर अ मैकिन अ प्राइम मिनिस्टर, वी आर अ पब्लिक। ये हुई ना बात। तो प्रधानमंत्री मनमानी करेगा ना तो कॉलर पकड़ के खींच के लाएंगे उसके ऑफिस से। गजब बेइज्जती है। अब ये बीजेपी के नेता जाएंगे घर पे वोट मांगने तो लोग चप्पल निकाल के दौड़ाएंगे। सबसे ज्यादा तो तुम दलाल ही टेंशन में हो। अखबार में ये छप रहा है कि प्रधानमंत्री आम कैसे काट के खाते हैं। अबे वो प्रधानमंत्री है, वो आम काट के खाए, चूस के खाए या ठूस के खाए। धीरेंद्र शास्त्री फिर से हिंदू राष्ट्र मांग रहे हैं। धीरेंद्र शास्त्री वही चोट्टा है, बार बार इसको मिर्गी उपटता है। कईयों बोलता है हम सामाजिक लोग हैं, कईयों बोलता है कि हम धार्मिक लोग हैं, कईयों धर्म को बेच देता है और कईयों अपने बाबूजी बना लेता है। ये कुछ दिन पहले चिल्ला रहा था कि जो लुगाई नहीं संभाल सकता वो देश क्या संभालेगा। फिर अब इसको जब सरकार बन गई, फिर इलेक्शन बिहार वाला खत्म हो गया तो फिर ये हिंदू राष्ट्र का मांग कर रहा है। मतलब एक कोई भी सऊदी अरब से कोई गुंडा आए या ये दुबई चला जाए और मुसलमानों के बीच में रहे तो ऐसे दुआ मांगता है। ये धीरेंद्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र बनाएगा। जिस देश को संविधान राष्ट्र बनना चाहिए उस देश को कुछ टकपुंजिया बाबा हिंदू राष्ट्र बनाने पे तुले हुए हैं। धीरेंद्र शास्त्री क्या कह रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, आप मुझे खून दो मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। नहीं आप देखना क्या तुम? मैं क्या कह रहा हूँ, इस देश में अगर संविधान में गजवा हिंद लिखा है तो बना दीजिए। अगर इस देश में दिक्कत क्यों है? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। दिक्कत क्या है? मुझे देखिए, सनातनी और सरकारी हिंदू में दोनों में फर्क है। बात तो सही है। सरकारी हिंदू जो होते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुंह से गोबर निकालने का काम करते हैं। हिंदू है, मैंने बोला, मैंने साधु संत को बोला आप सरकारी हिंदू तो नहीं हो। ए भैया, इन्होंने साधु संतों का अपमान किया है। ऐसे पत्रकारों की 3 दवाई, जूता, चप्पल और कुटाई। ये पत्रकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के भेजे हुए एजेंट हैं। कल मेरे से एक आदमी ने सवाल पूछा, सवाल प्रश्न में उसने ये पूछा कि भैया मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहा हूँ, मुझको राजनेता बनना है। अच्छा, तो मैं क्या करूँ? तो कह रहे, तो दूसरा आदमी उससे बोलता है कि भैया राजनेता बनने के लिए तो झूठ बहुत बोलना पड़ता है। तो मैं झूठ कहाँ से सीखूं? तो दूसरा आदमी उसको ये बोलता है कि झूठ सीखने के लिए कोई सीखना थोड़ी है, मोदी जी की वीडियो देख, सुबह से शाम तक कितनी सारी वीडियो हैं। अब तो गूगल पे, यूट्यूब पे तो प्रधानमंत्री, अरे प्रधानमंत्री जी अगर झूठा नहीं है तो कौन झूठा है? वही सबसे बड़े झूठे हैं। गजब बेइज्जती है। जो आदमी नाले से गैस बना के 1100 रुपए का सिलेंडर बिकवा रहा है, आप सोच लीजिए वो झूठा नहीं होगा। जो आदमी 15 लाख रुपए का छल दे वो झूठा नहीं है। जो 2 करोड़ रोजगार का वादा करे और रोजगार ना दे वो झूठा नहीं है। तो और क्या है? आप उसको सत्यवादी हरिश्चंद्र बताती हैं। हर हर मोदी, घर घर मोदी। अब बाद में पता चला कि ये गड़बड़ मोदी। मोदी जी कहते हैं कि हम चाय बेच के आए हैं। अच्छा
आज मोदी जी कहाँ से दूध ले आएंगे? जब लालू यादव दूध बंद कर देगा तो क्या मोदी जी अपने दूध से चाय बनाएंगे? ये पलटू किसका नाम है? नीतीश कुमार बिना सिस्टम के मुख्यमंत्री है। अटल अडवाणी कमल निशान ने राम के नाम पर बेच दिया हिंदुस्तान। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका दुश्मन पलटू और सल्टू भाई। एक बिहारी 100 पे भारी, हमारेगा मोदी नीतीश को पारा पारी। हम है ओरिजिनल बिहारी। गजब बेइज्जती है। एक बात बताइए कि किसी को लड़का नहीं हो रहा है तो क्या अपनी पत्नी को दूसरे को दे देगा? कि इलाज कराएगा? तो निजीकरण क्या है? सीधा सा बात है। ये जो भांड मीडिया के भरवे पत्रकार हैं, रखिए चाट कुत्ते पत्रकार हैं, ये जो बोटी चखते हैं, सरकार की दलाली करते हैं, जूते जीभ से चाटने वाले, ये दूसरे को नसीहत देंगे? नहीं। देश की जनता को इतना बड़ा अपमान करेगा, उसका चैनल देखेगा? अरे किसके टैक्स के पैसों से आपको वेतन मिलता है? आप बंद कमरे में ऑडियंस किराए का होता है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। यही नहीं, अभी और सुनिए। आपके टीवी डिबेट में बैठने वाले लोग किराए के होते हैं और आप लोगों को मिसगाइड करते हैं। सही पकड़े हैं। अरे कुत्ता भी जिस मालिक का रोटी खाता है वो मालिक का गुण गाता है, उसके लिए भौंकता है जब कोई अजनबी आदमी आता है। बात तो सही है। तो ये मीडिया वाला तो कुत्तों से रहेगा, जैसे संगति रहेगा वैसा ही ना प्रभाव पड़ेगा। आप डॉक्टर के साथ रहिएगा, दवाई का नाम जानिएगा। साधु के साथ रहिएगा तो 2-4 गो मंत्र जानिएगा। वैज्ञानिक के साथ रहिएगा तो कुछ रिसर्च कीजिएगा। ये लोग रहता किसके साथ है? पनौती के साथ। बेशर्मो सत्ता के दलालो, शर्म नहीं आती है आप लोगों को ये अनाप शनाप सवाल पूछते और बताते वक्त? नहीं। मोदी की चाचा है मोदी 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 मोदी, इतना तो ईश्वर अल्लाह वाहे गुरु का नाम ले लेते तो भवसागर पार हो जाते। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पहले क्या बोले कि हमको गंगा माँ ने बुलाया है, फिर बोले कि हमको गोमती ने बुलाया है, अब तो हम कहते हैं साहब अहमदाबाद लौट जाओ, आपको आपकी बीवी ने बुलाया है। याद है कुछ आया? याद याद आया? सदन के अंदर का कुछ याद आया भैया? अरे बेशरम आदमी। डिब्बा गोल डिब्बा गोल डिब्बा गोल डिब्बा गोल डिब्बा गोल, याद है कौन कर रहा था? मोदी जी कर रहे थे। ओए दीदी दीदी, ओए दीदी दीदी, ओए दीदी, कौन कर रहा था? अच्छा हुआ कि कांग्रेस ने स्कूल और अस्पताल बना दिया था, नहीं तो ये चुनाव चल रहा था साहब, उसे मोदी जी के शौचालय में जाके मतदान करना पड़ता। सुनिए, आप पत्रकारिता करते हैं, आप चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी जैसा पति मिले आपको? नहीं। ये लोग अगर समझा पाते, जसोदाबेन जी को समझाया होता, अगर ये मोदी जी वादे के सच्चे होते तो मोदी जी के भी बच्चे होते। तो तोती से मोर से खेलना पड़ता है कि पोता पोती से खेलते। सुनिए, में कोई नारियां नहीं चाहेगी कि मोदी जैसा पति मिले, कोई नहीं चाहेगा मोदी जैसा बहनोई मिले, कोई बाप नहीं चाहेगा मोदी जैसा दामाद मिले। देश हित के लिए आपके पापा अगर अपनी माँ को छोड़ दिया होता तो देश हित होता, आप होते। अरे निकम्मे निठल्लो, बेशर्मो निर्लज्जो, यहाँ किसान आंदोलन में तो आया होता, वो धोती या गमछा चंदन लगा के यहाँ भी तो बैठ जा। मदारी का खेल देखे हैं? मोदी नहीं मदारी है, झूठ बोलने की इसको पैदाइशी बीमारी है। राख को मंजन बना के बेच लेता है, रस्सी को सांप बना देता है, वो हवा मिठाई बेच रहा है। 2 रुपया में घड़ी लीजिए, साइकिल लीजिए, जो कहिएगा बना के रेडियो सब दे देगा। एक बाबा है अनिरुद्धाचार्य, जिनका लॉजिक हम लोग को समझ नहीं आता। गोबर में से गेहूं निकालो, बच्चा पैदा हो जाएगा, खा मतलब पुरुष की जरूरत नहीं है। फिर बोलते हैं कि 25 साल की उम्र में लड़कियां 5-6 जगह मुंह मरा करके किसी के घर की बहू बन जाती है, तो उनकी बीवी भी तो 25 साल की हुई होगी। कितने जगह मुंह मरा के आई थी आपकी बीवी? अनिरुद्धाचार्य की एक बेटी है या होगी, तो उसकी बेटी भी 25 साल की होगी, वो भी 5-6 जगह 10 जगह मुंह मराएगी और किसी के घर की बहू बन जाएगी। देखे भाई टीवी पे क्या न्यूज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में ये है अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। आइए देखते हैं, मजा आएगा। ऐसा राज जो न खुद मोदी को पता हो, ये कहानी है मोदी के पिछले जन्म की। यही नहीं, अभी और सुनिए। नरेंद्र मोदी वो अपने पिछले जन्म में थे कट्टर मुसलमान। क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ,
पिछले जन्म में नरेंद्र मोदी कट्टर मुस्लिम नेता सर सैयद अहमद खां थे। कुछ भी बस अब तो पूरा का पूरा न्यूज टीवी ही बंद। अब सिर्फ वेब पे देखेंगे क्वालिटी न्यूज। थोड़ी मर्यादा रखिए। प्रधानमंत्री मोदी ने चोरों से सावधान किया है। तो चोर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है भाई। जो चौकीदार था वही चोर बन गया। अच्छा एक चीज बताइए, विकास क्या है आपकी भाषा में? गुड क्वेश्चन। विकास मतलब तरक्की होना चाहिए। तरक्की होना चाहिए। अच्छा, अब भाजपा की सरकार में 10 साल में बताइए कौन सी तरक्की हुई है? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? तरक्की है। बस शौचालय देखिए कितना शौचालय बना। अच्छा हुआ कि कांग्रेस ने स्कूल और अस्पताल बना दिया था, नहीं तो ये चुनाव चल रहा था साहब, उसे मोदी जी के शौचालय में जाके मतदान करना पड़ता। अच्छा हुआ, शुक्र है, धन्यवाद कांग्रेस। गजब बेइज्जती है। डाल देंगे मोदी जी भी तो वो कांग्रेस के स्कूल में। बिल्कुल, मोदी जी जहाँ पढ़े हैं वो भी कांग्रेस ने बनाया। आप लोगों ने जानते पत्रकारिता की, वो भी कुछ तो बनाया होगा। 10 साल बेवकूफ। आप मुझे बताइए देश में क्या तरक्की हुई जब से आए ये मोदी जी? गुड क्वेश्चन। इनके ग्रोथ पूरे भारत की गिरा दी। क्या बात कर रहे हैं? हर स्तंभ पर ये टूटे हैं। बात तो सही है। हर स्तंभ पर हमारा भारत नीचे गिरा है, चाहे रुपया हो या चाहे नौकरियों का मामला हो, बेरोजगारी का हो, महंगाई का हो, सब जगह ये सरकार फेल हुई है, विफल हुई है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। यही नहीं, अभी और सुनिए। सर फिर इसका मतलब आप चैनल्स नहीं देखते मैं हैं? बिल्कुल देखता मोदी हूं। जी अपने देश को छोड़िए विदेशों को नौकरियां दिलवा रहे हैं। क्या बोला तूने? ये वो किराए के चैनल है, आप भी जानते हैं। मानी ढानी के चैनल मैन मिस्ट्री मीडिया की बात कर रही हो, वो तो दलाल है। वो अनपढ़ है, शिक्षित है, पढ़े लिखे जरूर डिग्रियां ले आए होंगे। गजब बेइज्जती है। जैसे मोदी जी को मिल गई। मोदी जी को डिग्री कहां से मिली? कंप्यूटराइज डिग्री। उस जमाने में कंप्यूटराइज डिग्री नहीं होती थी। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? मुझे लगता है एलियंस आए होंगे ऊपर से स्पेशल डिग्री देने। नंबर 1 पर मोदी जी के समर्थक पत्रकार कौन है? पत्रकार तो सारे दलाल हैं। अगर अरे टीवी में सबसे बड़ा मोदी समर्थक पत्रकार कौन है? कौन है? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अंजना को देख लो, कश्यप तिहाड़ी को देख लो। आपको डर नहीं लगता? हमें क्या डर लगेगा? मोदी से डर जाऊं? मैं तो कह रहा हूँ भाई, अकेले आ जाओ आमने सामने। मोदी से बहस करेंगे? बिल्कुल। मारपीट वाली नहीं, वो तो हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री हैं। शाबाश बेटा। संबित पात्रा ने कहा कि मोदी जी देश के बाप हैं। वो भैया सिर्फ और सिर्फ संबित पात्रा के बाप हैं, और वो जो वहाँ की महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री की पत्नी है उनके बाप हैं। उन्होंने तो कहा 2014 के बाद राष्ट्रपिता मोदी जी हैं। हाँ, वो उन्हीं दोनों के होंगे। हमारे तो भैया मैं मामा बना लूंगा प्रधानमंत्री जी को, मामा बना लूंगा, इतना कर सकता हूं। खाओ माँ कसम। जो लोग विरोधी है वही सबसे पहले 5 किलो अनाज के लाइन में मिलता है। हमने राशन लिया। अगर एक बाप की औलाद हो, यह साबित करो कि मैंने सरकार का दिया हुआ एक कण भी लिया होगा, मैं फांसी के फंदे पर झूलने के लिए तैयार हूँ। क्या बात है सर, क्या बात है सर। नहीं तो तुम जैसे आतंकवादी भरवे दल्ले दलालों ने देश को गुमराह किया है। दलाली करने चले हो, मुजरा खाने। ऐसा मुंह का बवासीर है। अरे जो हराम का खाता है वो भाजपा का गुण गाता है। ये साफ साफ तुम्हारे चेहरे से नजर आता है कि तुम हरामखोर हो, हराम के खाने वाले लोग हो, अंधे हो। अरे मोतियाबिंद की बीमारी है। अरे फिर मैं पूछ रहा हूँ, घर में आपके पापा की चड्डी फटी पड़ी है, वो सोच रहे 2 किलो राशन कहाँ से लाऊं? आय दत्त मोदी।